नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न क्रमांक 12 हल करेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो उसने क्या बोल दिया कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया है, तैयार कर लिया है, और ये भूमि है हमारी। अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन के शिखर की बात हो रही है, शिखर से कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो अब केबल टावर भी बना हुआ है, तो केबल टावर भी बना लें, वो भवन से थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसके शिखर और पाद की बात चल रही है। चलो उसको भी बना लेते हैं। यहाँ हमने एक केबल टावर जो बोला था, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो केबल टावर हमने बना लिया है। अब उसने बोला क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला है? 60 डिग्री। तो भाई यहाँ से बना देंगे हम, यहाँ से बनेगा 60 डिग्री। वो कैसे बनेगा? ये अपना ये गया और यहाँ तक, यहाँ से बनेगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो ये है 60 डिग्री। अब इसके बाद और क्या बोला था उसने कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, 60 बना दिया, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। अब यहीं से इसके पाद किसे बोलते हैं? नीचे वाले हिस्से को। तो पाद का अवनमन कोण कितना है? 45। अब ये कोण बन रहा है 45। अब अवनमन के लिए देखो क्या करते हैं कि डैश 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 करके बनाते हैं। ये ऐसा बनेगा, ये अब ये अवनमन कोण हो गया, डैश 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 कर दिया हमने। अवनमन का एक ये सिंबल होता है कि मतलब ऊपर से बनता है ना, तो ये हमने बना के दिखा दिया है। तो ये बना कितने का है? ये बना है 45 का। चूँकि ये बन रहा है तो ये हमारा क्या होगा कि ये जेड कोण है, ऐसे में यहाँ से यहाँ तक। तो जेड कोण में क्या होता है, जब भी जेड कोण होते हैं तो ऐसे बन रहे हों तो ये और ये बराबर होते हैं। तो ये जेड कोण बन रहा है, कैसे बन रहा है? ये ऐसे में बन रहा है, तो ये और ये बराबर होंगे। तो बस यहाँ हम बना देंगे। तो ये 45 है, तो ये वाला जेड कोण यहाँ पर ये भी 45 होगा। इनके नाम भी रख देते हैं। नाम रख देते हैं कहाँ से? ये रखा अपन ने A B C, इसको रख देते हैं D, इसको रख देते हैं E। इतनी चीज़ हो गई। चलो इसके अलावा इसमें मान लेते हैं, इसमें पूछा क्या है? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई h है। तो यहाँ हमने लिख दिया है माना टावर की ऊंचाई h है। तो ऊंचाई को अपन ने क्या मान लिया? h मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये हो गई h, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूरी h हो गई, तो ये बची हुई कितनी होगी? तो देखो ये जो 7 है तो इसकी भी तो 7 होगी, यानी कि कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 7 होगी तो h में से 7 को घटाएंगे तो हमें जो मिलेगी वो ये होगी दूरी। कितनी? कि h में से 7 को घटाएंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। इतनी दूरी मिल गई है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इस ये जो नीचे है ये दूरी हमको पता नहीं है कितनी है, इसको हमने x ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया। अगर ये x है तो ये दूरी भी तो इसके बराबर x ही होगी, क्योंकि दोनों समांतर है ना। तो जितनी ये है उतनी वो होगी ऊपर की। इतनी बात क्लियर है। अब हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है। तो लंब बटे आधार हमने ले लिया, और किसकी बात हो रही है? A B और C की। तो इसमें कितने का कोण है? 45 का। तो tan 45 यहाँ लिख देंगे। और लंब कितना है इसका? ABC का। तो लंब है इसका 7, आधार है x। चलो 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बटे x, तो चल ही रहा है। इस 1 के नीचे 1 मान लेंगे और कैंची गुणा करा देंगे। तो हमारे पास x बराबर 7 आ गया। इसी को हम समीकरण 1 भी बोल देंगे।
ठीक है, अब लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज, जो त्रिभुज हमारे ऊपर वाला है। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि त्रिभुज ए डी ई में ये कौन सा है, ए डी और ई, यानी कि ये है हमारा ए डी ई, ये वाला ऊपर वाला। तो ए डी ई में कितने का कोण बन रहा है, 60 का। तो हम लिख देंगे tan 60। लंब कितना है, h-7। आधार कितना है हमारा, वो x ही है। tan 60 का मान कितना होता है, बाकी का यहाँ इस साइड लिख लेते हैं। tan 60 का मान होता है √3, जो लिख दिया हमने, बराबर 7h-7 है बटे में x है। इसके नीचे एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें। तो h-7 का 1 में किया तो h-7 आ गया, और √3 में x का कर दिया। इतनी चीज़ आ गई। अब समीकरण 1 से x का मान लेने पर तो लिख देंगे हम। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि समीकरण 1 से x का मान लेने पर, और हमने ये जो समीकरण था, जो हमारा ऊपर वाला, इसको तो हमने नीचे उतार ही लिया इस लाइन को। तो 7h-7 बराबर √3x। x का मान ही बदल के हमारे पास आएगा कितना, कि x का मान हमारे पास ये था, कितना था, 7। तो ये हम 7 रखेंगे इसके यहाँ पे, तो ये रख दिया हमने 7। तो ये कितना बनेगा, 7√3, और ये जो 7 था ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7। तो देखो 7 को ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 प्लस का 1 h बराबर, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने लास्ट लाइन लिख दी है, टावर की ऊंचाई h बराबर 7√3 + 1 मीटर है, और यही हमारा आंसर है। टावर की ऊंचाई मांगी थी, ऊंचाई हमने निकाल दी। इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 12 भी आज समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, इसके अलावा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।